पायलट की सीट का क्या हाल है, एक बार वो भी जान लेते हैं। बड़ी अपडेट है सचिन पायलट की सीट को लेकर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट 29,475 वोटों से जीत चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट यहां चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के अजीत सिंह मेहता कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, सचिन पायलट चुनाव जीत चुके हैं। टोंक विधानसभा सीट पर गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर से बड़ी अपडेट है आपके सामने। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट 29,475 वोटों से जीत चुके हैं। उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। बीजेपी के अजीत सिंह मेहता कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं। टोंक विधानसभा सीट से गिनती पूरी हो चुकी है। और ये बड़ी अपडेट है राजस्थान में, जहां जो हॉट सीट है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सचिन पायलट की सीट पर सचिन पायलट जीत चुके हैं। 29,475 वोटों से सचिन पायलट ने जीत हासिल की है। यहां राजस्थान के टोंक विधानसभा से ये बड़ी अपडेट। बीजेपी के अजीत सिंह मेहता कांग्रेस प्रत्याशी से हारे हैं। कांग्रेस से यहां प्रत्याशी सचिन पायलट 29,475 वोटों से जीते हैं। टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट यहां बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह के सामने ताल ठोक रहे थे और यहां बहुत बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता को सचिन पायलट ने मात दे दी है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से जीत चुके हैं। 29,000 से ज्यादा मार्जिन जो है वो बनाया हुआ उन्होंने है और यहां एक बड़ी जीत सचिन पायलट के लिए ये कही जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, राजस्थान के टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट 29,475 वोटों से जीत गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता को करारी हार मिली है। राजस्थान में बीजेपी का जो जादू चला, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही जिस पर कुछ अच्छा खासा असर बीजेपी नहीं दिखा पाई। वही खामियाजा रहा कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा से एक बड़ी जीत हासिल करके फिर से वहां की जनता ने उन पर विश्वास किया और उनको जीत हासिल कराई है। जी बिल्कुल, ये देखा गया है कि वहां जैसे अशोक गहलोत की बात कर ले, वो अपनी सीट पर बढ़िया अच्छे मार्जिन से वो जीत कर आए हैं। उधर सचिन पायलट जो है वो वहां बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे और यहां सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों नेताओं के ऊपर राजस्थान की दामोदर की जीत का जो जीत की बात है वो इनके कंधे पर थी। लेकिन आज यहां वो भले ही वो अपनी सीट बचा सके हो, लेकिन राजस्थान में सरकार वो जरूर नहीं बचाते हुए नहीं दिखाई दिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बीजेपी 114 सीट पर अभी भी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो 70 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में राजस्थान में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों की बात करें जहां से कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया है कांग्रेस को। जनता ने इस बार बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है। जब वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री व रक्षा मंत्री, कैबिनेट के कई मंत्री गए जनसभा को संबोधित किए, तो उनका भी ये दावा रहा कि इस बार राजस्थान की जो जनता है वो बीजेपी के ऊपर भरोसा जताएगी। लेकिन राहुल गांधी व उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ जादू राजस्थान में नहीं चल पाया है। सचिन पायलट ने भी बहुत दमदार कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट भी यहाँ फेल नजर आए, लेकिन वो अपनी विधानसभा सीट बचाने में कामयाब हो गए। उसी तरह सीएम भी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुए हैं राजस्थान में, लेकिन सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और कांग्रेस सरकार नहीं बनी, लेकिन अपनी सीट बचाने में सचिन पायलट यहाँ कामयाब हो गए हैं।
और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम